नमस्ते अनुराग जी। प्रणाम मास्टर। प्रणाम। और आपका नाम बहुत अच्छा है, जी थैंक यू। अनुराग। वंडरफुल। जी तो बताइए, आप कितने दिन से ध्यान में जुड़े हैं? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी एक्चुअल में मैं 2018 से ध्यान में जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल मैं बचपन से ही बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ। और होता ये था कि जैसे जो हम बचपन में जैसे हम कोई सीरियल्स वगैरह देखते थे, या हम मेरी दादी मुझसे कहती थी कि तुम मुझे शिव पुराण या कोई दूसरा धार्मिक ग्रंथ सुनाओ, तो वो सुनाते समय मेरी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते थे। मेरी ये कंडीशन बचपन से रही है। फिर मैं अपने मदर फादर दोनों से बहुत अटैच्ड रहा हूँ। मेरे फादर की डेथ 2009 में हार्ट फेल्योर के कारण हो गई थी, और मेरी मदर को फिर कैंसर हुआ था, लिम्फोमा हुआ था उन्हें। 2018 में वो नहीं रही। तो फिर ये जो मेरा दरअसल क्या हुआ, फिर इस बीच में मैं बहुत ईश्वर की खोज में लगा रहा। बहुत सारे धर्मों को मैंने देखा, उनको समझा, जाना। प्रयास किया कि शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए, शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। फिर जब मेरी मदर नहीं रही, तब मुझे एक सवाल ये मेरे दिल में आया कि मैं उनकी जो सोल है उससे कनेक्ट हूँ, किसी तरह से मैं उनसे कोई कांटेक्ट कर पाऊँ। धीरे धीरे मैं फिर ध्यान की तरफ आया, और 2018 से मैं ध्यान कर रहा हूँ। बीच में कई बार डिसकंटिन्यू भी हुआ, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से कंटिन्यू हूँ। और खासतौर पे आपके पीएमसी से जुड़ने के बाद मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, और मैं जब ध्यान करता हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा डीप उसमें गहराइयों में जा पाता हूँ। ओके। ये जी। और आज मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे। तो तो प्लीज पूछिए आप। जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये था मास्टर आपसे कि एक टर्म यूज होती है मेडिटेशन में, चित्त वृत्ति निरोध। तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही चीज है जो हम ध्यान में करके हमारे मन को शांत करना चाहते हैं, और क्या इसी से मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूँ? क्या बार बार मेडिटेशन करने से मैं ये अवस्था, ये वही चीज है, मैं ये जानना चाहता ओके अनुराग जी। जो जैसे आपने कहा कि जैसे चित्त वृत्ति, जो चित्त वृत्ति है उसको आप ये सोचिए कि एक पार्ट है ये, हूँ। और ये हमारे जो संचित कर्म है जी और जो प्रारब्ध कर्म है उसका एक पार्ट है। जी और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में, इस वर्तमान क्षण के बाद जो जो भी कुछ करने वाले हैं वो हमारे आगामी कर्म है। जी अब क्या होता है कि जो चित्त है उसको हम बनाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आप एक ओखली के अंदर एक डंडा घुमाते हैं और वो बनता रहता है, बनता रहता है। तो इसी प्रकार से मन तो एक बार क्रिया करता है, और मन एक बार क्रिया ये करेगा कि मैं इसको करके देखता हूँ। जी वो मन का एक हिस्सा है। लेकिन अब उसको क्या मतलब एक उसको मजा आने लगता है कि अच्छा मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ, और ये अभ्यास करते करते उसको एक क्रिया से वो कर्म में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जी मान लो कि मैं अपना समय बहुत बेकार करती हूँ, अपने एक दोस्त के साथ बैठ गई या ग्रुप में बैठ गई, जी और मैं अपना समय आज मैंने पहली बार किया, लेकिन उसको मैं अगले दिन, उससे अगले दिन, या बीच में छोड़कर मैं उससे अगले दिन कर रही हूँ। तो वो धीरे धीरे मेरा चित्त के अंदर वो परत परत दर परत जमता चला जाएगा, और वो मेरे जो समय समय है या जो काल है, उस काल के बीच में जो फोल्ड्स होते हैं उसके बीच में वो अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देगा। तो अब जो मन है वहां से वो चित्त तक पहुंच गया कि मन ने तो एक बार ट्राई किया था, लेकिन धीरे धीरे मन की ही संज्ञा बदलकर हमने उसको चित्त में दे दी उसकी संज्ञा, और उस चित्त के साथ वृत्ति जुड़ गई कि आपका जो काम करने का जो कर्म आप कर रहे हैं वो चित्त वृत्ति बन गया। जी अब चित्त वृत्ति तो बन गया। मान लो कि मैं अपना समय बहुत बर्बाद करने लगी, और मेरी चित्त वृत्ति में मेरी समय की बर्बादी के जो क्षण हैं उन काल चक्र में वो लिखे गए। जी अब ये लिखे तो गए, और ये क्या बन गया, मेरा संचित बन गया। या मेरा फिर मैं चुनूंगी एक लाइफ में आके कि अच्छा मैंने ये गलती की है और अब मुझे इसको सुधार करना है।
तो ये मेरा प्रारब्ध के रूप में मैं इसको लेकर आऊंगी कि जो मैंने समय अपना बर्बाद किया या मैंने जो समय को मैंने अपने रिकॉर्ड में रखा, उसमें जो ये सारी बातें रखी, जो समय खराब हो रहा था, ये सारी बातें खराब होने के बाद अब मुझे ठीक होना है जी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो पार्ट ऑटोमेटिकली हमारे से अलग होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को करेक्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो करेक्शन हमने शुरुआत कर दी और जो पीछे के हमारे जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उसमें से कुछ पार्ट हमने उसको करेक्शन करके आगामी कर्मों में नहीं बदला जी। तो आगे हम हमारा जो समय का जो बीच का फोल्ड है उसमें हम सुधार कर लिया और सुधार करने के बाद हमारी चित्त की वृत्ति खत्म हो गई जी। और हम फिर से वो आनंद की स्थिति को प्राप्त करने लगे जी। तो ये जो काल चक्र है इसी में हमारी सारी चित्त की वृत्तियां रहती हैं। इसी को हम संस्कार भी कहते हैं जी। हम ये कहते हैं कि देखो एक बच्चा है जो बचपन से चोरी करने लगा, एक बच्चा है जो बचपन से बहुत पढ़ाई करता है, एक बच्चा है जो संगीत सीखता है, एक बच्चा है जो खेल में ज्यादा रुचि रखता है। तो ये सारी चित्त वृत्ति के अंदर हम अपनी चित्त को अच्छा भी बना सकते हैं और उन वृत्तियों के साथ जुड़कर हम बुरे में और अच्छे में दोनों में खेल खेलते रहते हैं अनुभव लेने के लिए जी। लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन में चुन के आते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध है, आई वॉन्ट टू करेक्ट, मैं उसको सही करना चाहता हूँ, तब वो पार्ट अपने आप हटके अलग हो जाता है जी। तो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक तरफ तो हमारी चित्त वृत्ति चलती रहती है और एक तरफ हमारी नई नई चीजें चलती हैं जिसमें हम अनुभव के आधार पे हम अब सही होते हैं, अपने आप को सही करते चले जाते हैं। तो 100% हम चित्त की वृत्तियों को दूर कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से और हम अपना स्टिलनेस, जैसे हम अपने आप को सीखें कि अपने आप को एनालाइज करना सीखें कि क्या मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं तो क्या मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो पीछे मुड़ के देखें अपनी जिंदगी को, 2 दिन 3 दिन 1 महीना पुरानी जिंदगी को, क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। तो वो बदलाव आना है, वो ध्यान का एक रास्ता है जो खुला है, जो पोर्टल खुला है, उससे हमारी जिंदगी में बदलाव आते हैं। फिर चित्त की वृत्तियां नहीं बनती हैं, फिर तो हम शून्य की स्थिति में जाने लगते हैं। हाँ, हाँ, जी। जी, अब दूसरा एक क्वेश्चन और है, अगर आप आज्ञा देते हैं मैं वो भी पूछना चाहता हूँ। यस प्लीज। वो क्वेश्चन ये है कि मैं अक्सर सुनता हूँ कि हम स्वाध्याय करें और हम बुक पढ़ें, उससे हमें नॉलेज होगा। बेशक इससे हमें नॉलेज भी होगा, इससे हमें रेफरेंस मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जब मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, जब मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, तो फिर मैं दूसरे के अनुभव क्यों लूँ? मैं स्वयं का अनुभव क्यों ना लूँ? मैं खुद अगर हमें मेडिटेशन में बहुत सारे ज्ञान मिलता है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत समाधि की अवस्था आती है या हम एस्ट्रल ट्रेवल्स वगैरह करते हैं, तो फिर मैं दूसरों से क्यों लूँ, खुद का अनुभव क्यों ना लूँ? ये मेरा अनुराग जी, जैसे हम कहते हैं जो पहला जो स्टेप है हमारा वो है ध्यान। यानी ध्यान को हम इसको बराबर में एक शब्द और लिख सकते हैं, आत्मज्ञान या आत्मज्ञानी भी हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप अपने आप से जुड़ते हैं, तो आपको अपने बारे में अनुभव होने लगता है कि मैं कौन हूँ। जैसे आपने कहा कि ईश्वर की खोज करते करते मैं ध्यान में आ गया और माता पिता के बाद मैं ध्यान में जब आया तब मुझे लगा कि मैं कहीं अपनी माँ से कनेक्ट होना चाहता हूँ। ये सब बातें जो आपके अनुभवों में से निकल रही हैं, ये कोई और नहीं निकल रहा है इन अनुभवों से। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ध्यान से पहले, मान लो तो मेरे अंदर भी ऐसे ही सवाल आते थे कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है। तो मैं जब किसी से पूछती तो सब हंसने लगते, कहते इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है और अपनी तू नौकरी से मतलब रख, अपनी पढ़ाई से मतलब रख, सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, सुख दुख ऐसे ही आते जाते हैं। तो मैं सोचती कि किसके पास जाऊं कि मुझे सुख दुख की परिभाषा बताएगा कौन। तो कोई बताने वाला नहीं है। तो
एक बार पता लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जब आप पुस्तकें पढ़ते हो, तो पुस्तकें भी पढ़ डाली, ऑर्गेनाइजेशंस में भी विजिट कर लिया, लेकिन कहीं बात समझ नहीं आई, मैं वहां से वापस आती चले गई। तो एक दिन आनापान सती मेडिटेशन का पता लगा कि जो पिरामिड सोसाइटी है वो ध्यान करवाती। तो मैंने चंडीगढ़ में हमारा एक संस्था मुझे पता लगी और मैं उसको अनुभव करने लगी। तो जैसे ही मैं अनुभव करने लगी, मुझे अपने अंदर का ज्ञान शुरू हो गया जी। और जैसे ही ज्ञान शुरू हुआ तो पहले दिन का ही एक अनुभव था कि जिसमें जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक टनल को क्रॉस करके जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कुछ भी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, आज तो मैं ये शब्द बोल रही हूँ क्योंकि पता है, लेकिन मैं टनल को क्रॉस करके गई हूँ, कोई पोर्टल खुला और मैं वहां से निकल गई। तो इससे क्या हुआ कि अब मुझे पता नहीं, तो आप जैसे स्वाध्याय का हम मतलब बात कर रहे हैं, तो अब अनुभव के बाद जब मैंने किताब पढ़ी सोल जर्नी पीटर रेशुलू की, तब मुझे पता लगा कि अच्छा ये एस्ट्रल ट्रेवल होता है। ओके जी। तो उससे क्या होगा कि जो आप अनुभव करेंगे उसमें उन अनुभवों को जो कोई अगर मास्टर है जिन्होंने स्वयं में अनुभव किया है, उन अनुभवों के आधार पे अगर कोई पुस्तक लिखता है साइंटिफिकली, तो हम उस बात को समझने लगते हैं कि हाँ मैंने ये अनुभव किया और ये अनुभव मैं इस पुस्तक में पढ़कर अपने आप को सही कह रही हूँ। तो सबसे पहला है हमारा स्टेप ध्यान जी। और ध्यान के बाद जब आप स्वाध्याय करते हैं, जैसे जे नाइट की एक पुस्तक है क्रिएट योर ओन रियलिटी, जब आपकी बॉडी से सूक्ष्म शरीर जाता है तो सिल्वर कोड साथ में होती है। नहीं पता था स्टार्टिंग में कि सिल्वर कोड होती है, नहीं पता, एस्ट्रल ट्रेवल तो हो रहा है लेकिन नहीं पता है सिल्वर कोड होता है। बट साइंटिफिकली मास्टर्स की जब हम ये पुस्तक पढ़ी क्रिएट योर ओन रियलिटी जे नाइट की, तब पता लगा कि अच्छा सिल्वर कोड होती है, तो हम ऐसे नहीं मरते हैं। तो वो जो फियर था वो खत्म हो गया जी। तो स्वाध्याय इसलिए जरूरी है, और स्वाध्याय में राइट स्पिरिचुअल बुक्स हमें पढ़ने चाहिए जिन्होंने स्वयं में अनुभव किया है। तो अगर हम वो किताबें पढ़ते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि लॉजिकली भी जो हम साइंटिफिकली चीजें पढ़ते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा ज्ञान और विज्ञान जो दोनों का समन्वय है वो हमें किताबों से मिलता है। अभी जैसे लेटेस्ट जो बुक है माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च की, जो पत्री सर ने भी कहा है कि सबको पढ़ना चाहिए। तो जो आपने चित्तवृत्ति की बात की, वो माइंड टू मैटर की, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके संस्कार बन गए, वैसा ही बिहेवियर आपके शरीर से होने लगता है जी। तो वही बात साइंटिफिकली उन्होंने समझा दी जी, है ना। और उसी को हम बदल भी सकते हैं। अगर हम कुछ बुरे हैं तो उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम अंदर के तल पे एक एनर्जी से बने हुए हैं। तो खराब एनर्जी है तो अच्छी एनर्जी भी आ सकती है जी। तो इसीलिए स्वाध्याय में पुस्तकें पढ़ना जरूरी है जी। आपने जो बताया वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन चीज़ों को फॉलो करूं। प्लस आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि जब भी कभी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत रहे तो प्लीज़ आप एज अ गुरु, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर मेरी हेल्प करिएगा प्लीज़। मैं बहुत आभारी रहूँगा। बिल्कुल अनुराग जी, हम मित्रता कहते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, हम उसी संग से हैं जी। तो संगम मतलब कि मित्रता से जी। और सांस हमारा गुरु है जी। तो आप मित्र मानिए, और ये जो मित्रता का सेशन है और मित्रता के आधार पे आपका कोई सवाल है एनी टाइम 24/7 आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ध्यान के लिए देयर इज नो टाइम, टाइम से परे हैं हम, तो ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। नमस्ते। सुमित